नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम फर्स्ट चैनल पर। साथियों, यूपी जीके की जो ऑब्जेक्टिव बुक हम देख रहे थे, उसमें हमने चैप्टर 10 तक सारे प्रश्नों को कवर कर लिया है। तो साथियों, आज जो हम चैप्टर 11 यानी कि परिवहन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को हम यहाँ पर व्याख्या सहित देखेंगे। तो साथियों, अभी तक अगर आपने चैप्टर 10 तक के सारे वीडियो नहीं देखा है, तो आप प्लीज़ एग्ज़ाम फर्स्ट चैनल पर विजिट करके और उसमें जो प्लेलिस्ट है उसके माध्यम से पूरा सीक्वेंस से आप पूरा 10 चैप्टर का जो वीडियो है आप उसको देखिएगा। और साथियों, आज जो है चैप्टर 11 से परिवहन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम व्याख्या सहित यहाँ पर देखेंगे। तो आप सभी साथियों से विनम्र निवेदन है कि जो भी साथी पहली बार एग्जाम फर्स्ट चैनल पर विजिट कर रहे हैं, उन सभी साथियों से आग्रह है कि प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और पुराने साथियों से आग्रह है कि आप पूरा वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी आप जो है इन प्रश्नों का आप फ़ायदा उठा पाएंगे। साथियों, जैसा कि हमने आप इस वीडियो में कई बार मैं बता चुका हूं कि यह जो यूपी ट्रिपल एससी से यूपी जीके के जितने भी लेटेस्ट प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों का इस बुक में समावेशन किया गया है। तो आप सभी प्रश्नों को देखेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि प्रश्नों का स्तर किस तरह से अब बदल गया है। तो अब सभी साथी आइए शुरुआत करते हैं। जो पहला प्रश्न है इस चैप्टर का, इसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि वाराणसी में। व्याख्या देखेंगे कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स फैक्ट्री वाराणसी में स्थित है। इसकी स्थापना अप्रैल 1956 में हुआ था और वर्ष 2020 में इसका नाम बदलकर बनारस लोकोमोटिव वर्क्स यानी कि BLW कर दिया गया। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे, यानी कि भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल कहाँ बनाया गया है? और यह प्रश्न जो ऑडिटर और अकाउंटेंट की परीक्षा 5 जनवरी 2025 को हुई थी, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि वाराणसी। भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बनाया गया। इसका उद्देश्य अंतर्देशीय जलमार्गों को परिवहन के एक सस्ते और अधिक पर्यावरण अनुकूल साधन के रूप में बढ़ावा देना। इस मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और इसका निर्माण सरकार की जल मार्ग विकास परियोजना के हिस्से के रूप में किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्गों प्राधिकरण का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि 2004 में। जूनियर असिस्टेंट 19 जनवरी 2025 को यह प्रश्न पूछा गया था। तो व्याख्या देखेंगे कि 13 अगस्त 2004 को उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन हुआ। इसका गठन उत्तर प्रदेश के अधिनियम संख्या 19/2004 के तहत किया गया था। इस प्राधिकरण को PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर शुरू किया गया था और इसकी शासी परिषद की अध्यक्षता प्रदेश के मुख्यमंत्री करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं मोबिलिटी नीति 2022 के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने वाले उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली एकमुश्त प्रोत्साहन राशि प्रति वाहन कारखाना यानी कि एक्स फैक्ट्री लागत का जो अधिकतम तक हो क्रय सब्सिडी है, तो कितना है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि 15% या 5,000। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर प्रदान की जाने वाली क्रय सब्सिडी की अधिकतम सीमा 15% फैक्ट्री लागत पर, लेकिन अधिकतम 5,000 रुपया प्रति वाहन है। प्रमुख निर्यात केंद्रों को वाराणसी और प्रयागराज से होते हुए हल्दिया बंदरगाह से जोड़ता है। तो कौन सा वाटरवे जोड़ता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि NW1 यानी कि नेशनल वाटरवे 1। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 यानी कि NW भारत का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है। इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है और यह जलमार्ग प्रमुख निर्यात केंद्रों को वाराणसी और प्रयागराज से हल्दिया बंदरगाह से जोड़ता है। उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर स्वामी परमहंस कर दिया गया? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि बनी रेलवे स्टेशन का नाम। देख सकते हैं यह असिस्टेंट अकाउंटेंट 16 फरवरी 2025 की परीक्षा में पूछा गया था।
तो व्याख्या देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के बनी यानी कि बानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर स्वामी परमहंस कर दिया गया है। अमेठी जिले में लखनऊ डिवीजन के अंतर्गत आने वाले 8 रेलवे स्टेशनों के नाम को बदल दिया गया है। जायस को गुरु गोरखनाथ धाम, मिसरौली को माँ कालीकन धाम किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे कि UPRRDA का पूर्ण रूप क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि UPRRDA का पूर्ण रूप उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी है। इसका प्रमुख कार्य सड़कों का निर्माण, सुधार कार्य, पुलों का निर्माण तथा रख रखाव का कार्य करना है। यह राज्य से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के रख रखाव का कार्य भी करता है। तो UPRRDA का जो फुल फॉर्म है वो अगर इंग्लिश में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश रूरल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है इसका पूर्ण नाम है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मुरादाबाद में NH9 जंक्शन से शुरू होता है, चंदौसी, बबराला, अलीगढ़ से होकर गुजरता है और आगरा में NH44 के जंक्शन पर समाप्त हो जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि NH509। उत्तर प्रदेश में NH509 मुरादाबाद में NH9 के जंक्शन से प्रारंभ होकर चंदौसी, बबराला, अलीगढ़ से होते हुए आगरा में NH44 के जंक्शन पर समाप्त होता है और यह राजमार्ग आगरा को मुरादाबाद से जोड़ता है। तो देख सकते हैं कि इस तरह का प्रश्न जो है 13 अप्रैल 2025 को जो मंडी सचिव का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, यहाँ पर सुमेलन करना है। कौन सा हवाई अड्डा किस शहर से संबंधित है। तो इस प्रश्न को अगर हम यहाँ पर इसका पूरा व्याख्या देख लेते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। यानी कि सही सुमेलन किस प्रकार से है। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन से मतलब है और उसका जो सटीक व्याख्या है वहाँ से हमको देखना है। यानी कि महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह अयोध्या या फैजाबाद में स्थित है। साथियों इसका पहले नाम जो है भगवान राम के नाम पर रखा गया था, लेकिन बाद में इसको बदलकर महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया था। शुरुआत में इसका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा था, लेकिन अब बाद में नाम इसका बदलकर महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में स्थित है और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर यानी कि जेवर एक जगह का नाम है जो नोएडा में ही पड़ता है और वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। तो साथियों अगला प्रश्न देखेंगे कि उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 को लागू करने के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि परिवहन आयुक्त। व्याख्या देखेंगे कि उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 को लागू करने के लिए मुख्य रूप से परिवहन आयुक्त जिम्मेदार हैं। शासकीय स्तर पर प्रमुख सचिव परिवहन उत्तर प्रदेश मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हैं। करों एवं शुल्कों के निर्धारण एवं संग्रहण की संपूर्ण प्रक्रिया का प्रशासन एवं पर्यवेक्षण परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा किया जाता है, जिनकी सहायता मुख्यालय में 2 अपर परिवहन आयुक्तों तथा क्षेत्र में 6 उप परिवहन आयुक्तों, 19 संभागीय परिवहन अधिकारियों तथा 72 सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 के तहत कोई भी वाहन स्वचालित रूप से मोटर वाहन करों से मुक्त है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि धार्मिक संस्थानों के स्वामित्व वाले वाहन। पूरा व्याख्या देखेंगे यहाँ पर। उत्तर प्रदेश में मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 के तहत स्वचालित रूप से मोटर वाहन करों से धार्मिक संस्थान के स्वामित्व वाले वाहन कर मुक्त हैं। अधिनियम में परिवहन यान से भिन्न किसी भी मोटर यान को सार्वजनिक स्थान पर उपयोग में लाने से पहले एक मुक्त कर का भुगतान करने का प्रावधान है। अगला प्रश्न देखेंगे किस राज्य राजमार्ग को लखनऊ आजमगढ़ बलिया मार्ग के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि UPSH34 को लखनऊ आजमगढ़ बलिया मार्ग के नाम से जाना जाता है।
व्याख्या देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ आजमगढ़ बलिया राज्य राजमार्ग को यूपीएसएच यानी कि उत्तर प्रदेश स्टेट हाईवे 34 के नाम से जाना जाता है और यह राजमार्ग रायबरेली सुल्तानपुर जौनपुर आजमगढ़ मऊ बलिया तक जाता है और इस राज्य राजमार्ग की कुल लंबाई 315.98 किलोमीटर है। यह प्रश्न आप देख सकते हैं कि इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का जो 11 मई को एग्जाम हुआ था उसमें यह पूछा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है। ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ने वाले मार्ग को यमुना एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है। यमुना एक्सप्रेसवे को ताज एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है और यह 165.5 किलोमीटर लंबा 6 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे है जो कि मथुरा अलीगढ़ से गुजरते हुए नोएडा को आगरा से जोड़ता है और इसका निर्माण जीटी रोड तथा NH2 पर यातायात को कम करने के लिए किया गया है। उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 के तहत मोटर वाहन पर कर कब देय होता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि वाहन खरीद की तिथि पर प्रतिवर्ष। यह प्रश्न भी इन्फोर्समेंट कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का व्याख्या देखेंगे कि उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 के तहत मोटर वाहन पर कर वाहन खरीद की तिथि से प्रतिवर्ष देय होता है और उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम 1997 का उद्देश्य मोटर वाहनों पर कर लगाना है ताकि राज्य सरकार को राजस्व प्राप्त हो सके। 1 जून 1972 को उत्तर प्रदेश में किस संगठन का गठन किया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम। पूरा व्याख्या देखेंगे। उत्तर प्रदेश में 1 जून 1972 को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन किया गया था। देश के सर्वाधिक आबादी वाले राज्य में यह संगठन 50 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहा है। यह संगठन प्रदेश सरकार के तहत एक सार्वजनिक सेवा है जो राज्यों के भीतर बस सेवाएं प्रदान करती है। प्रथम बस प्रदेश में लखनऊ से बाराबंकी के मध्य चलाई गई थी। परिवहन निगम द्वारा लोहिया ग्रामीण सेवा, मिनी बस, जनरथ, वोल्वो स्लीपर, संकल्प सेवा, पिंक एक्सप्रेस आदि प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 के अंतर्गत किस प्रकार के वाहनों को कराधान से छूट प्राप्त है। तो यह देख सकते हैं, यह प्रश्न भी इन्फोर्समेंट कांस्टेबल 11 मई 2025 में पूछा गया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि एम्बुलेंस और फायर इंजन। व्याख्या देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में मोटर वाहन कर अधिनियम 1997 के अंतर्गत एम्बुलेंस और फायर इंजन वाहनों को छूट प्रदान की जाती है। आपातकालीन सेवाओं में प्रतीत होने वाली वाहनों पर कर छूट प्रदान किया जाता है जैसे दमकल यानी कि फायर इंजन और एम्बुलेंस। इन वाहनों का प्रयोग आम जनता की सुरक्षा व सहायता के लिए किया जाता है, इसलिए इनसे कर नहीं लिया जाता है। उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कर नियमावली 1997 के नियम 28 के अनुसार आपातकालीन मोटर वाहनों पर पूर्णतः कर से छूट प्राप्त है। अगला प्रश्न देखेंगे कि बदायूं जिले में कौन सा राज्य मार्ग है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि UPSH-18। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में SH-18 यानी कि स्टेट हाईवे 18 राजमार्ग अवस्थित है। यह राजमार्ग मेरठ से शुरू होकर बदायूं तक जाता है, इसलिए इसे मेरठ बदायूं मार्ग भी कहा जाता है, जिसकी लंबाई कुल 172.66 किलोमीटर है और यह मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर और बागपत जिलों से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 के तहत विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए कर की दरें कैसे निर्धारित की जाती हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि इंजन की क्षमता के आधार पर। उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 के तहत इंजन क्षमता के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए कर दरें निर्धारित की जाती है। यह कराधान अधिनियम 1 जनवरी 1997 को प्रकाशित एवं प्रारंभ हुआ।
इस अधिनियम का उद्देश्य राज्य में मोटर वाहनों पर कर लगाना और यात्रियों और माल के भाड़े पर परिवहन में लगे मोटर वाहनों पर अतिरिक्त कर लगाना है। UPSH-7 किन दो प्रमुख शहरों को जोड़ता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि इलाहाबाद और गोरखपुर को। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग UPSH-7 यानी कि उत्तर प्रदेश स्टेट हाईवे 7 इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज को जौनपुर होते हुए गोरखपुर को जोड़ता है और इसकी कुल लंबाई 106.56 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में पहली राष्ट्रीयकृत परिवहन सेवा कब शुरू हुई थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि 1947 में। उत्तर प्रदेश में पहली राष्ट्रीयकृत परिवहन सेवा 1947 के समय आरंभ हुई थी। प्रदेश में यात्री सड़क परिवहन सेवा 15 मई 1947 को लखनऊ बाराबंकी मार्ग पर संचालन कर प्रारंभ की गई थी और 1 जून 1972 को सड़क परिवहन अधिनियम 1950 के अधीन परिवर्तित कर उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम कर दिया गया। अगला प्रश्न देखेंगे कि कौन सा जिला UPSH-1 के मार्ग पर नहीं है? देवरिया, महाराजगंज, वाराणसी, गोरखपुर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि वाराणसी। व्याख्या देखेंगे। उत्तर प्रदेश का राज्य राजमार्ग 1 यानी कि स्टेट हाईवे 1 महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया और बलिया जिलों से होकर गुजरता है। यह सोनौली नगर को बलिया से जोड़ता है और इसे सोनौली, नौतनवा, गोरखपुर, देवरिया, बलिया मार्ग भी कहा जाता है। अतः स्पष्ट है कि UPSH-1 मार्ग पर वाराणसी स्थित नहीं है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे कितना लंबा है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि 302 किलोमीटर लंबा है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर लंबा है और इसका निर्माण कार्य 21 नवंबर 2016 को हुआ। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? यानी कि लखनऊ, वाराणसी, ए और बी दोनों, मेरठ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी यानी कि ए और बी दोनों यानी कि लखनऊ और वाराणसी दोनों में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो व्याख्या देखेंगे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ और वाराणसी शहर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। वर्तमान में कुल 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में हैं। तो यह लेटेस्ट का डेटा है, यानी कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में कुल 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जिनमें पहला चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ से, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर में और महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या और जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है नोएडा जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश में राज्य राजमार्गों की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि 8,432 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में राज्य राजमार्गों की कुल लंबाई लगभग 8,432 किलोमीटर है। वर्तमान दिसंबर 2024 में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 11,737 किलोमीटर हो गई है। अगला प्रश्न देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी नदी नदी परिवहन प्रणालियों द्वारा सेवा प्रदान करती है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि गंगा नदी जो है वो नदी परिवहन प्रणाली द्वारा सेवा प्रदान करती है। व्याख्या देखेंगे कि उत्तर प्रदेश गंगा नदी परिवहन प्रणालियों द्वारा सेवा प्रदान करती है। भारत का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग यानी कि इनलैंड वाटरवे NW1 है, जिसे गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है और यह प्रयागराज से हल्दिया यानी कि पश्चिम बंगाल तक 1620 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की अनुमानित लंबाई कितनी है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि 340.82 किलोमीटर। पूरा व्याख्या देखेंगे कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ जिले में मौजूदा लखनऊ सुल्तानपुर रोड यानी कि NH-731 के पास स्थित चांद सराय गाँव से शुरू होता है तथा गाजीपुर जिले में हैदरिया गांव में समाप्त होता है। इस प्रकार इसकी लंबाई 340.82 किलोमीटर है।
इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर पड़ने वाले जिले लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर हैं। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि प्रयागराज में खोला गया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में धोबी घाट चौराहे के निकट राज्य का पहला यातायात पार्क खोला गया। इसका निर्माण प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से किया गया है और इस पार्क में सभी उम्र के लोगों को यातायात के नियमों का पालन करना सिखाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में विंध्याचल कॉरिडोर परियोजना की नींव रखी गई है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर में विंध्याचल कॉरिडोर परियोजना की नींव रखी गई है। हिंडन हवाई अड्डा स्थित है कहाँ पर? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि गाजियाबाद में हिंडन हवाई अड्डा अवस्थित है। हिंडन हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में अवस्थित है और जेवर हवाई अड्डा नोएडा शहर में अवस्थित है। निम्नलिखित में से मुगल सराय जंक्शन रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। व्याख्या देखेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य के मुगल सराय जंक्शन रेलवे स्टेशन का नया नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है और यह भारतीय रेलवे का महत्वपूर्ण केंद्र और एशिया का सबसे बड़ा रेलवे मार्शलिंग यार्ड है। खेरिया विमानपत्तन हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि आगरा में स्थित है। यहाँ पर देखेंगे कि आगरा में खेरिया हवाई अड्डा है, वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा है, लखनऊ में चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा और कानपुर में चकेरी हवाई अड्डा अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में वहन शुल्क माल भाड़ा गांव का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी यानी कि वाराणसी में किया जाएगा। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की ओर से प्रस्तावित गंगा जलमार्ग बनारस से हल्दिया का प्रमुख केंद्र वाराणसी है। वाराणसी में उत्तर प्रदेश का फ्रेट विलेज बनाने का प्रस्ताव है। फ्रेट विलेज वह विशेष क्षेत्र होता है जहां परिवहन, माल वितरण एवं लॉजिस्टिक सुविधाएं बड़े पैमाने पर उपलब्ध रहती हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि गोरखपुर रेलवे स्टेशन। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर रेलवे स्टेशन 1355 मीटर का है। वर्तमान में 2023 हुबली जंक्शन श्री सिद्धिरूढ़ा स्वामी जी कर्नाटक 1507 मीटर लंबाई के साथ विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म है। तो पहले यह पूरे भारत का था, परंतु अब गोरखपुर जो रेलवे स्टेशन है उत्तर प्रदेश का ही सबसे लंबा रेलवे स्टेशन रह गया है, जबकि पूरे भारत का हुबली जंक्शन जो कर्नाटक में है वो पूरे भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन अब बन गया है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 यानी कि NH2 से नहीं जुड़ा है? तो ये इस प्रश्न में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, तो पूरा इसका व्याख्या देखेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पूर्व नाम NH2 उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह उत्तर प्रदेश के आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, सिकंदरा, कानपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, हंडिया, वाराणसी, चंदौली आदि से होकर बिहार जाता है और उत्तर प्रदेश में NH19 की कुल लंबाई 655.2 किलोमीटर है। अतः विकल्प में दिए गए चारों स्थानों में से NH19 होकर जाती है, इसलिए कोई भी विकल्प सही नहीं है। जेवर एयरपोर्ट जिले में बनाया जा रहा है, तो किस जिले में बनाया जा रहा है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि गौतम बुद्ध नगर में बनाया जा रहा है। जेवर एयरपोर्ट का निर्माण गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर नामक कस्बे में किया जा रहा है। यह शहर ग्रेटर नोएडा के उपनगरीय इलाके में यमुना नदी के पूर्वोत्तर तट के पास स्थित है। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा नई दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। निम्न में से कौन सा शहर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 से नहीं जुड़ा है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि लखनऊ। पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग 2 वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर से नहीं जुड़ा है, जबकि आगरा, इलाहाबाद यानी कि वह प्रयागराज और वाराणसी जिले जुड़े हुए हैं। तो साथियों, इनफैक्ट से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जो पुराना नाम राष्ट्रीय राजमार्ग 2 था उसी का वर्तमान में
उन NH-9 के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। अन्य हवाई अड्डों को देख लेते हैं कि चकेरी हवाई अड्डा कानपुर, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ और खैरिया हवाई अड्डा आगरा जिले में स्थित है। चकेरी हवाई पट्टी कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि कानपुर में स्थित है। चकेरी हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जो कि निम्नलिखित हैं। पहला लखनऊ का चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसे जेवर के नाम से भी जाना जाता है, और अयोध्या का मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसका नाम बदलकर अब महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। राज्य में घरेलू हवाई अड्डों की संख्या 6 है जो प्रयागराज, गोरखपुर, आगरा, बरेली, कानपुर और गाजियाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न कि कुशीनगर विमानपत्तन को कब अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन उद्घोषित किया गया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि 24 जून 2020 को। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित कुशीनगर हवाई अड्डे को 24 जून 2020 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा घोषित किया। वर्तमान में जनवरी 2024 तक उत्तर प्रदेश में 19 हवाई अड्डों में से 5 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के यानी कि लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, अयोध्या व आगरा हैं। आगरा का एयरपोर्ट निर्माणाधीन है और उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली यानी कि प्रयागराज में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमौसी लखनऊ में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बाबतपुर हवाई अड्डा वाराणसी में स्थित है। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाराणसी, नोएडा, लखनऊ, कुशीनगर, अयोध्या हैं जिनमें कुछ निर्माणाधीन हैं। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि गोरखपुर। व्याख्या देखेंगे कि उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में स्थित है। पूर्वोत्तर रेलवे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार राज्यों से होती हुई पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है और वर्तमान में पूर्वोत्तर रेलवे में 3 मंडल हैं जिनके मुख्यालय वाराणसी, लखनऊ और इज्जतनगर में स्थित हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य की गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की आधारशिला रखी गई। वह कितना किलोमीटर लंबा होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी यानी कि 594 किलोमीटर। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश राज्य की एक महत्वाकांक्षी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना है। इसकी कुल लंबाई 594 किलोमीटर है। इसे मेरठ से प्रयागराज के बीच 6 लेन बनाया जा रहा है जो उत्तर प्रदेश के 12 जिलों यानी कि 518 गाँव से होकर गुजरेगा और इस एक्सप्रेसवे को दिसंबर 2024 तक जनता के लिए खोल दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ग्रैंड ट्रंक रोड के तहत नहीं आता? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी कि लखनऊ। लखनऊ जीटी रोड यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड के तहत नहीं आता। ग्रैंड ट्रंक रोड उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग जाना जाता है। इस सड़क को सड़क-ए-आजम तथा बादशाही सड़क के नाम से भी जाना जाता था। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यहाँ पर व्याख्या देखेंगे कि अयोध्या में निर्मित हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया था। इससे पूर्व इसका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था, परंतु बाद में इसका नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया।
गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि प्रयागराज से हल्दिया तक। गंगा नदी में प्रयागराज यानी कि उत्तर प्रदेश से हल्दिया पश्चिम बंगाल तक को राष्ट्रीय जलमार्ग 1 घोषित किया गया और यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग है जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखेंगे कि अक्टूबर 2021 में कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंकाई एयरलाइंस की थी और कुशीनगर उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि केवल एक। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2021 को कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस हवाई अड्डे पर लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंकाई एयरलाइंस की थी। उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जिनमें से लखनऊ, वाराणसी तथा कुशीनगर में सेवा प्रारंभ हो चुकी है, किंतु अयोध्या तथा जेवर यानी कि नोएडा में निर्माणाधीन है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश के किन दो परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य प्रस्तावित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि नोएडा एवं गाजीपुर। उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क परिवहन को अधिक गति प्रदान करते हुए वर्ष 2009-10 के बजट में 1024 किलोमीटर यानी कि 594 किलोमीटर स्वीकृति लंबी गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का शुभारंभ किया और यह मार्ग नोएडा से गाजीपुर वर्तमान में बलिया तक जाएगा। जनरथ नाम दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा को जनरथ नाम दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा को जनरथ नाम दिया गया है। जनरथ एसी बस का किराया साधारण बसों की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा होता है। यमुना एक्सप्रेस वे है क्या है? तो यह जो है विकल्प बी यानी कि ग्रेटर नोएडा से आगरा को जोड़ता है यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे 165.5 किलोमीटर लंबा द्रुतगामी सड़क मार्ग है जो ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है और यह 6 लेन की सड़क मार्ग है। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि गौतम बुद्ध नगर में। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण गौतम बुद्ध नगर जनपद के जेवर तहसील में किया जा रहा है और इसकी निर्माण लागत लगभग 3500 करोड़ रुपया है। यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि NH7। उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 की कुल लंबाई 2369 किलोमीटर है और यह भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग है जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के कन्याकुमारी शहर को जोड़ता है। यहाँ पर सुमेलन करना है तो यहाँ पर सही सुमेलन ही देख लेते हैं कि जो बमरौली हवाई अड्डा है वह इलाहाबाद में जो कि अब प्रयागराज बन चुका है, चकेरी जो है कानपुर में, हिंडन जो है गाजियाबाद में और फुर्सतगंज रायबरेली जिले में स्थित हवाई अड्डा है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय अवस्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि इलाहाबाद में। व्याख्या देखेंगे। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद यानी कि वर्तमान में प्रयागराज में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि बस्ती से नहीं गुजरेगा। लखनऊ के चांद सराय से गाजीपुर के हैदरिया तक लगभग 341 किलोमीटर लंबाई वाला पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा। 14 जुलाई 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग उत्तर प्रदेश के लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर को जोड़ेगा। यह मार्ग बस्ती से नहीं गुजरेगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे की लंबाई है लगभग कितनी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प यानी कि 300 किलोमीटर। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे की लंबाई 302 किलोमीटर है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे प्रवेश नियंत्रित एवं एलिवेटेड है। यह आगरा के इनर रिंग रोड से प्रारंभ होकर फिरोजाबाद,
मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, हरदोई, कानपुर नगर, उन्नाव होते हुए लखनऊ में समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे कि नगर और हवाई अड्डों से सुमेलन करना है, तो यहाँ पर सही जो विकल्प है उसको देखेंगे, यानी कि लखनऊ जिले में अमौसी हवाई अड्डा, वाराणसी में बाबतपुर हवाई अड्डा, कानपुर में चकेरी हवाई अड्डा और आगरा में खेरिया हवाई अड्डा स्थित है। जीटी रोड नहीं गुजरता है, कहाँ से? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी, यानी कि अलीगढ़ से नहीं गुजरता है। पूरा व्याख्या देखेंगे यहाँ पर। जीटी रोड को वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 यानी कि NH-19, जिसका पुराना मार्ग NH-2 कहा जाता है, जो दिल्ली से कलकत्ता के बीच स्थित है। जीटी रोड अलीगढ़ से होकर नहीं गुजरती है। यह आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मुगलसराय, कोलकाता तक जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं, तो यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो यह इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी, यानी कि झांसी में। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत बनने वाला उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से तथा पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है और इसका मिलन स्थल झांसी जिले में है। ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी, यानी कि आगरा और ग्रेटर नोएडा को। ताज एक्सप्रेसवे 165.5 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला मार्ग है, जो उत्तर प्रदेश के आगरा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है। इसका पुराना नाम यमुना एक्सप्रेसवे था और हाल ही में इसे बढ़ाकर 8 लेन करने का प्रस्ताव जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहां से कहां तक मेट्रो का चलना प्रस्तावित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी, यानी कि ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक। उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक चलाई गई थी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर एवं आगरा में मेट्रो सेवाएं संचालित हैं। आगरा में मेट्रो सेवा के संचालन के साथ उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक जिलों में मेट्रो सुविधा वाला राज्य बन गया। उत्तर प्रदेश सरकार की यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा कब किया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी, यानी कि 9 अगस्त 2012 को। उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 9 अगस्त 2012 को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा किया गया था तथा आम जनता के लिए खोल दिया गया और इस एक्सप्रेसवे को 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी लागत 12,839 करोड़ रुपए है और यह एक्सप्रेसवे गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा व आगरा जिलों से होकर गुजरती है। तो साथियों, इस तरह से हमने चैप्टर 11 से संबंधित सभी जो 61 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको व्याख्या सहित यहाँ पर देख लिया। तो जो भी साथी चैनल पर एग्जाम फर्स्ट चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, उन नए सभी साथियों से आग्रह है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी पुराने साथियों से आग्रह है कि वो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, जिससे उनको अच्छा से रिवीजन हो सके और जो व्याख्या है उसको विशेष ध्यान दें। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।